हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, प्यार भरी नमस्कार एवं शुभ संध्या। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आई हुई थी इन ग्रेजुएशन के एक्स्ट्रा 5 मार्क्स को लेकर। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके सारे एक एक क्वेश्चंस के आंसर देना बड़ा मुश्किल है, एक एक क्वेरीज़ को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। मैं हर क्वेरीज़ आपकी सॉल्व कर देता हूं। मैं आपसे इस विषय में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हर इसकी जो लाइन है, वीडियो का हर जो शब्द है वो नॉलेज से भरा हुआ है, और जो भी आपको बात बताई जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। कोई भी अंदाजे से नहीं, बिल्कुल सही और रूल के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। ये आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला और आपको अपडेट करने वाला वीडियो होगा, जो कि अब तक जितने वीडियोस बने हैं उन सब से अलग है। इसका मोटो, जैसा कि मेरे कई व्यूवर्स, जो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके कमेंट्स पढ़ के, कि व्यूज़ के लिए बनाई गई है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं इस पर ज़्यादा न जाते हुए चर्चा करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन, इन सब में क्या अंतर है और किसके मार्क्स आपको मिलेंगे, किसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या है, उसके ज्यूरिडिक्शन के क्वेश्चंस जितने आपके आए हैं वो सारे, 2 डिप्लोमा डिग्री एक सेम टाइम में और सेम पीरियड में किए गए वो सारे प्रश्न, आपने जितने प्रश्न पूछे उन सब के जवाब। इसके अलावा यूजीसी द्वारा यूजीसी द्वारा जारी किया गया वो नोटिफिकेशन जिसमें हर प्रकार की ओडीएल डिग्री को इक्विवेलेंट टू द रेगुलर डिग्री माना गया है वो। इसके अलावा और बहुत सारे जो जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो हम वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमेशा, बिल्कुल सही, सच्ची और रियल। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य कोई व्यू कमाना या रुपए कमाना नहीं है, ये केवल हेल्पिंग चैनल है। और सुने, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे व्यूअर बने और मुझे खुशी मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको लाभ हो, उनको तो लाभ होगा ही, पर मुझे भी कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर होगा। मेरे जो हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं, टू बी फ्रैंक, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे। एनीवे, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश में कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देश में कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस विषय में बात करेंगे हम। देखिए, आज देश के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो 359 हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ 123 हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 47 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 260 हैं और टोटल यूनिवर्सिटीज़ 789 हैं, 789 हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है? ऐसी यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा इस्टेब्लिश की हो और डीएचई, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी 2017 के एक्ट के अनुसार बनी हो, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज्यूरिडिक्शन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसकी, हर यूनिवर्सिटी की ज्यूरिडिक्शन पर हम बात करेंगे। पहले एक बार यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लें। अब स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो लेजिस्लेटिव, यानी कि स्टेट की विधानसभा द्वारा
जो कानून बनाया जाता उस कानून के तहत इस्टेब्लिश की जाती हैं। जैसे आपके यहाँ कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा फिर है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। ऐसी यूनिवर्सिटी जो डीम्ड होती हैं, यानी कि जिनमें जो कि DHE और MHRD द्वारा UGC उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करती है और उनके पास फुल ऑटोनॉमी होती है, लेकिन वो अपने कोई भी जो ODL प्रोग्राम है या कैंपस प्रोग्राम है वो नहीं चला सकती। डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी फुल यूनिवर्सिटी होती है जिसमें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेमी यूनिवर्सिटी होती है। अब है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो टोटल की टोटल एक प्राइवेट संस्था ऑर्गेनाइजेशन की होती है, प्राइवेट व्यक्ति की होती है। उसमें जो है UGC से वो अप्रूव्ड होती है और उसकी जो रेगुलर डिग्री है उसको भी उतनी ही मान्यता प्राप्त होती है। ये उसके एक्रेडिटेशन पर निर्भर करता है कि उसकी रेपुटेशन, उसकी वैल्यू कितनी है। यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन पर, ग्रेड पर निर्भर करता है। ये जानकारियाँ थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। एक होते हैं एटोनोमियस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हमारे IIM हैं, IIT हैं। तो इनमें अंतर क्या है वो हम आगे बात करेंगे। अंतर क्या है इसमें देखिए, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है वो अपना सिलेबस प्रिस्क्राइब कर सकती है। जो एटोनोमियस कॉलेज होते हैं वो भी, और जो प्राइवेट होती हैं वो भी, और जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं वो भी अपना जो सिलेबस है अपना बना सकते हैं। और जो डीम्ड टू बी है वो डिप्लोमा और डिग्री दे सकती है, और एटोनॉमी से डिग्रीज अवार्डेड बाय एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से वो जुड़े होते हैं एटोनॉमियस, उस यूनिवर्सिटी से ही उनको डिग्री मिलती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं हमारे यहाँ, जैसे IIM और IITs। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी अपने डिप्लोमे और डिग्री अपनी UGC से अप्रूवल लेने के बाद अपने डिप्लोमे और डिग्री दे सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक फुल ऑटोनोमियस होती है, जो हायर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा DHE MHRD द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और जो ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटी है फुल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन ये होती है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो किसी संस्था और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है, उसको UGC से मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो मैंने आपको बताया, वो स्टेट की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होता है तब वो यूनिवर्सिटी बनती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंटर के पार्लियामेंट द्वारा एक प्रस्ताव पास होता है तब वो यूनिवर्सिटी बनती है। ये थी यूनिवर्सिटियों की जानकारी। अब है जानकारी जो प्रश्न आपने मुझसे पूछे हैं, उन प्रश्न के बारे में मैं एक एक करके आपको जानकारी दूंगा। आपने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, मैं एक एक प्रश्न आपका लूँगा। उससे पहले मैं आपको एक लेटर दे देता हूँ, जिस लेटर के लिए आप बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो UGC का नोटिफिकेशन है, ये UGC का नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप लोग बार बार मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। वो ये नोटिफिकेशन है, पब्लिक नोटिस है, ये 2018 का है, 23 फरवरी 2018। इसमें लिखा क्या हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वेस्ड ए ग्रेटर रोल फॉर द ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। द envisioned role may be fulfilled by the recognized and the treating the degree diploma, ये लाइन है, treating the degree diploma certificate awarded through distance mode at par with the corresponding award of the degree diploma certificate obtained through the formal system of the education। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जो ओपन एंड द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो भी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आप लेते हैं
वो सारे के सारे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो रेगुलर मोड से लेते हैं, जो ट्रेडिशनल मोड से लेते हैं, उनके बिल्कुल इक्वल है। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इज इन द कंट्री इज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट इन एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये छोड़ दें, अब कुछ ऐसे हैं जो आप ले नहीं सकते, ओपन से कर नहीं सकते। वो कौन कौन से हैं, मैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। द प्रोग्राम्स इन द इंजीनियरिंग, मेडिसन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी एंड सच अदर एजुकेशनल प्रोग्राम which require hand training not permitted to be offered under open and distance learning mode। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वो PhD है, B.Ed है, जो ओपन लर्निंग से नहीं की जा सकती। ये था नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अब क्वेश्चंस हैं इनकी रिकॉग्नाइज्ड का, ज्यूरिडिक्शन का, कि ज्यूरिडिक्शन क्या क्या ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक और दिखा देता हूं, डिस्टेंस एजुकेशन रेगुलेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के जो रेगुलेशन है वो ये है। ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन डिस्टेंस, दीज रेगुलेशन में भी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 में ये फ्रेम हुए थे, और ये भारत का गजट नोटिफिकेशन है। ये रिकॉग्नाइजेशन है, हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। मैं अगर इसको आपको डिटेल में बताने लगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपकी एक वो बात बता देता हूँ जो ज़रूरी है। shall award only such degrees as specified under section 22 of the act and permitted in the order of the recognition under clause 1 of the sub regulation 4 of the regulation। however the higher education institution may continue to offer certificate or diploma or postgraduate diploma program subject to the statutory authorities or bodies of the respective higher education institution and the delivery mechanism conform to the equality standard of the open and distance learning education as specified by the higher education institution। and further the higher education institution may offer certificate, diploma or post graduation diploma professional program other than in engineering। ये मैंने आपको अभी बताया था। और educational institution has already obtained or received a requisite approval from the concerned authority, regulation authorities or council before the actual start of the such program। इसका कहना यो है कि किसी भी ODL प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उस यूनिवर्सिटी के पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, इस प्रकार की बातें इसमें लिखी हैं कि वो UGC से अप्रूवल लेगी। अब हम आते हैं हमारी मेन बात पर, जिसका बारे में हमें चर्चा करनी है, जिसकी आपको जानकारी चाहिए। वो क्या है? वो है आपके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा और उन सारे क्वेश्चन की सारी क्वेरी दूर करूंगा। एक ये है कि मैंने रेगुलर डिस्टेंस से की थी और जो अब डिग्री मंगवाई है, इनका कहना है कि मैंने डिस्टेंस से की थी। अब डिस्टेंस से जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहली बात, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से कोई कोर्स नहीं करवाती, ना वो करवा सकती। यदि वो करवाती है तो वो वैलिड नहीं है। कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी केवल अपने कैंपस में ही कोई कोर्स करवा सकती है। उसका एग्जामिनेशन सेंटर भी उस यूनिवर्सिटी का कैंपस ही होगा और वो रेगुलर या विद इन कैंपस की डिग्री आपको देती है तो वो वैलिड है, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी केवल विद इन कैंपस ही आपका एग्ज़ाम और सेंटर चला सकती है। ये था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर। अब है एक क्वेश्चन है, ये मैं इसको बाद में लूँगा, कि सर आई एम मैरिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हस्बैंड साइड एंड BC फ्रॉम फादर साइड, मेरा सही है या गलत? बिल्कुल सही है। कोई भी लड़की अपने फादर की तरफ से यदि
सर्टिफिकेट लगाती है तो वो उसका वही कैटेगरी सर्टिफिकेट माना जाएगा। हस्बैंड की तरफ से यदि वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाती है तो वो उसका नहीं माना जाता, वो केवल रेजिडेंस सर्टिफिकेट के तौर पर प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इग्नू के डिस्टेंस की। तो इग्नू का जो डिस्टेंस प्रोग्राम है वो इग्नू भारत की 1985 के पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा स्थापित है और सारी की सारी जितनी ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग है वो इग्नू के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। अतः इग्नू के द्वारा दिए गए डिग्री डिप्लोमा यदि वो डेक डिस्टेंस एजुकेशन डेक के द्वारा अप्रूवल हैं तो वो सारी की सारी इग्नू के द्वारा दिए गए डिग्री डिप्लोमाज मान्य हैं। ये थी इग्नू की सिचुएशन। इसका लेटर भी है, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। इसका लेटर, रिकॉग्नाइजेशन का लेटर है मेरे पास। तो इनका कहना यह है कि उस स्टाफ ने एज लगा के मेरी रख ली, क्या मुझे नंबर मिलेंगे? आपको सर्टेनली 100% आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको किसी प्रकार की शंका करने की ज़रूरत नहीं है। तो इग्नू के सारे जो क्वेश्चन थे उनका जवाब मैंने दे दिया है। अब है CDLU या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या एक और थी पंजाब की ही यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी या कौन सी यूनिवर्सिटी अभी आगे आएगी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। जब कोई स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी टेरिटरी के अंदर ना तो वो कोई स्टडी सेंटर चला सकती है, ना वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई सेंटर दे सकती है। यदि आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में या यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज में एग्ज़ाम आपके दिए हैं और आपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है डिस्टेंस लर्निंग का वो आपने यूनिवर्सिटी में अटेंड किया है तो आपकी डिग्री 100% मान्य है, वो रेगुलर के बराबर है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे आपने CDLU से की हो, चाहे आपने कुरुक्षेत्रा से की हो, चाहे आपने MDU से की हो, चाहे चंडीगढ़ से की हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से की हो, कहीं से भी की हो आपका मान्य है। लेकिन आपने अपना जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है उसका जो आपने जो वो दिखाना है वो आपकी यूनिवर्सिटी में ही हुआ है, बार वो नहीं हो सकता। इसलिए पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में ही होता है। ये एक जानकारी आपके लिए थी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर था 2018-20 का मैं आपको दे चुका हूँ। एक ये PTU जालंधर से ग्रेजुएशन की है। ये PTU कौन सी है? पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है शायद। ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, UGC अप्रूव्ड है या नहीं है। यदि ये UGC से अप्रूव्ड है और आपने इसके कैंपस में इसके किसी स्टडी सेंटर से नहीं की है और आपने एग्ज़ाम वहाँ दिए हैं तो आपकी ये PTU का भी मान्य है। उसके अलावा कट ऑफ डेट का एक क्वेश्चन आया था कि कट ऑफ डेट क्या? कट ऑफ डेट आपकी वही है जिस दिन आपकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी मेरे ख्याल में, और वो 19 सितंबर है। पहले अक्टूबर में थी, फिर बाद में उबड़ के 19 सितंबर हो गई थी। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, मैं सारे क्वेश्चन ले लेता हूं। एक ये था 2 और यूनिवर्सिटी से और BA, ये है। ये क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ। ये क्या था इसमें कि क्या आपने 2 डिग्री एक साथ की हैं? ये UGC के द्वारा मान्यता है और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी ये मान्यता है कि यदि आपने एक डिग्री और एक प्रोग्राम डिप्लोमा प्रोग्राम या एक डिप्लोमा या एक डिग्री, एक रेगुलर किया है और एक आपने डिस्टेंस मोड से किया है, भले ही आपने पैरेलल टाइम से कियों, एक साथ टाइम से कियों, वो दोनों के दोनों आपके मान्य हैं। ये बात दोबारा फिर सुन लें। मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आपने जैसे D.Ed कर ली रेगुलर और उसके साथ आपने कर ली ग्रेजुएशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से, तो आपकी BA भी मान्य है और आपकी
डीएड भी मान्य है, ईटीटी भी मान्य है। यदि आपने बीए रेगुलर कर ली और ईटीटी कहीं डिस्टेंस से कर ली या कोई भी डिप्लोमा कर लिया तो वो भी मान, लेकिन ईटीटी या डीएड के कोर्स डिस्टेंस से मान्य नहीं है, ये बात। इसके अलावा लेकिन जो जिन्होंने एनआई से पहले कर रखे हैं उनके पास उसने एनसीटी ने उनको मान्यता दे रखी है, उनका लेटर, उनका मामला अलग है। तो ये था दोस्तों, बहुत सारी बातें, कुछ और बहुत सारी बातें छूट गई हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस विषय में आप मुझसे ले सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा, बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं। कोई भी जानकारी, कोई भी किसी के रिगार्डिंग आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।